बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट योरसेल्फ 9.3 सॉल्व की थी। आज से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मेनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। उन्होंने पूछा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि उसको मैच नहीं कर रहा। देखते हैं। Products never combine to form reactants. They never complete. They proceed in both ways if they have double arrow between reactant and product. तो आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो प्रोसीड करते हैं इन बोथ डायरेक्शन। डबल एरो से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये कभी भी क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं। ये सारे इसके क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो बच्चों इसका आंसर यही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज इन द लाइम किलिंग द रिएक्शन CaCO3 गोज टू CaO प्लस CO2 गोज टू कंप्लीशन बिकॉज। उन्होंने यहाँ पे बेसिक आपसे यही पूछा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। तो बच्चों इसकी डिटेल समझने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि CO2 जो गैस होती है वो क्या करती है, यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है, एस्केप कर जाती है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल स्टेट में नहीं आता। मींस कि रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के अंदर। जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास वो गायब हो जाएगा, तो कैसे हमारे पास जो होगा दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो CO2 होती है क्योंकि एक्सकेप करिए कंटिन्यूसली, इस वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है। Question number 3 is for the reaction to A plus B goes to 3C the expression for the equilibrium constant। तो बच्चों आपको पता है जब हम Kc फाइंड करते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, जबकि डिनोमिनेटर के ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट्स आते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के हैं 3C। तो आपको पता है 3 के साथ C के साथ क्या है, इसका कोफिशिएंट है, तो ये मोलर कोफिशिएंट जाएगा पावर में चल जाएगा। तो K इज इक्वल टू C/3 ओवर सेम इस तरह A के साथ कितना है 2, उसका कोफिशिएंट है A 2 और B। तो आप मैच करो कौन सा हमारे पास इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एक सिस्टम होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होता है तो कौन सी चीजें हो रही होती हैं। आपको पता है इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास तभी अटेन होती है जब जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल रहता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। बच्चों यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी वो ये थी कि जब रेट इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अमाउंट या कंसंट्रेशन जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो भी इक्वल होगी। हमारे पास सिर्फ जो रेट होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, मींस कि जितनी स्पीड में हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी स्पीड में जो प्रोडक्ट्स है वो ब्रेकअप हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर है डी, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मैथ्स। बच्चों एक्टिव मैथ्स की सबसे पहले आपको ये उन्होंने बात बताती है कि इसके अंदर हमने चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्टिव मैथ्स को रिलेट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो आप एक्टिव मैथ्स की डेफिनेशन चेक करो, इसका लॉ देखो। तो इसका लॉ हमें क्या बताता है, स्टेट करता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ये हमें बताता है, ठीक है। ए पॉइंट तो हमारे पास क्लैरिफाई हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैथ्स, ठीक है। उसके अलावा पता है कि ये हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है। आपको पता है इसकी यूनिट हमने पढ़े थे मोल पर DMQ, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव मैथ्स की यूनिट थे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रेफर कर रहे थे। सी पे आता है एक्टिव मैथ्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपको पता है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी वाले पॉइंट पे है एक्टिव मैथ्स मींस टोटल मैथ ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों आपको पता है कि टोटल मैथ ऑफ सब्सटेंस नहीं हो सकता, ये रेफर ही नहीं कर सकती, रेफर करता है रिएक्टेंट्स को, ठीक है, उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। इसका आंसर है डी। मैं यहाँ से ए को रिमूव कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डी। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। तो बच्चों हमने ये पढ़े थे पॉइंट्स 3 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के अंदर। जब Kc की वैल्यू थी वेरी लार्ज, जब Kc की वैल्यू थी वेरी स्मॉल और जब Kc की वैल्यू थी मॉडरेट, ठीक है, या इज इक्वल टू आप समझ लो। जब Kc की वैल्यू हमारे पास लार्ज थी तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज़ की, प्रोडक्ट्स की, ये हम कहते थे, ठीक है। जब Kc की वैल्यू स्मॉल थी तो हम कहते थे कि यहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, और जब Kc की वैल्यू मॉडरेट थी तो हम कहते थे कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन या इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ Kc जो है वो लार्ज है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल इंडिकेट्स। बच्चों सेम वही बात उन्होंने बता दी है कि जब केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो क्या इंडिकेट करेगा, वो यही इंडिकेट करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज निग्लिजिबल। अब देखो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी चेंज करी स्टेटमेंट। अब चारों पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश, तो आपको पता है केसी के ऊपर तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम की तो स्टेट होती है हमारे पास ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो आपको पता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और मुकम्मल तौर पर होते हैं। केसी की ये स्टेट है, इक्विलिब्रियम के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन होता है वो कंप्लीशन की तरफ जाता है। डी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया है जब केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो ये शो करेगी हमें ये चीज कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। Then question number 8 is reactions which have comparable amounts of reactant and products at equilibrium state have। आपको पता वही बात उन्होंने समझा दी है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, वो एक मॉडरेट केसी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 9 इज एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। उन्होंने पूछा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है। ए द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड नॉट एट ऑल। आपको पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन रिएक्शन जो होता है वो जारी होता है और एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जारी होता है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। नो बच्चों ऐसा नहीं होता। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं होता इक्विलिब्रियम से। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शन आर इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्पीड से मुराद रेट ही है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रेट होता है या स्पीड होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन का वो इक्वल हो जाता है। द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स। नो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सी वाला हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शंस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। उन्होंने पूछा कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेवर एस्टैब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एस्टैब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एंड एस्टैब्लिश एर्ली। तो आपको बच्चा है बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स में नहीं कन्वर्ट होते, इसलिए तो हम लोग कहते हैं एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की शर्त ये है कि जब रिएक्शन होता है वो टू वेज में रन कर रहा हो, ठीक है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आ रहे हो, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हो। जब रिएक्शन की कंप्लीशन की तरफ जा चुके हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। तो इसका आंसर है ए, नेवर एस्टैब्लिश। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ रिवर्स रिएक्शन इज वन। तो बच्चों रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास आता है इस तरह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हो तो आप जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हो तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर आ रहे हो आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो उन्होंने पूछा है आपसे कि रिवर्स रिएक्शन की कौन सी क्वालिटी जो इसको रेफर कर रही है। ए विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नो बच्चों ये नहीं प्रोसीड करता, ये प्रोसीड करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है कि इसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ये भी इसको वेरीफाई नहीं करता। विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। बच्चों नहीं, रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो आपके स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर स्लो होता है, ये स्पीड अप करता है ग्रेजुअली, क्योंकि आपका रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट करता है रिएक्टेंट की फॉर्मेशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। मीन कि आपके स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होने होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर जो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो मूव करता है फ्रॉम अपने स्लो स्टेट से हाई स्पीड की तरफ। मीन्स कि पहले वो स्लो होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड अप होता है। जब हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं तो हम इसको कह सकते हैं विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। क्वेश्चन नंबर 12 इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया N2 + CH2 goes to NH3। Kc की वैल्यू ये है। विच व्हाट विल बी प्रेजेंट इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। Kc इसका फाइंड करें तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू NH3/2/N2 और H2 की पावर 3। ये हमारे पास केसी के अंदर बच्चों सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल होंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आता है N2 H2 एंड NH3। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ केसी। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने रिएक्शन देखना कैसे होगा। PCl3 + Cl2 goes to PCl5। तो बच्चों अभी हम इसका केसी फाइंड करते हैं। केसी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रोडक्ट्स क्या है, PCl5 ओवर PCl3 + Cl2 और Cl2। अब यहाँ पर हम मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं अभी आपको करवाती हूँ, ये यहाँ से सारा कुछ मैं रिमूव कर दूँ ताकि आप आसानी से समझ सको। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर dm³ ओवर मोल पर dm³। अब ये चीज तो हमारे पास कट गई है। अब 1/मोल पर dm³ है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साइंस जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी चीज समझाई हुई है। तो मोल
इनवर्स डी एम क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी, मोल इनवर्स डी एम क्यूब। ओके बच्चों, ये था बेसिकली आपकी चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का पार्ट 1। आई होप सो कि आपको इस चीज़ समझ आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि हमने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह मैं उसको आपको डिटेल से समझा दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।